गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेजा मुझे माफ कर। इसी बात का तो दुख है मुझे। अरे बड़ी बहन हूँ मैं उसकी, सारी जिंदगी आपा आपा कहते उसकी जबान सूखती रही है। और कमाल की बात यह है मामा कि वो कराची ही शिफ्ट हो रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि उन्होंने कौन से इलाके में घर लिया है। इस घर को कैसे छोड़ दूं? इस घर की घरों दीवार से मेरी यादें वाबस्ता है। मेरी बच्चियों की कलकारियां ऐसी घर में तो घुसती नहीं। उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी उम्र की कमाई यहाँ डुबोना नहीं चाहती। कब तक हम दोनों इसी तरह जॉबलेस बैठे रहें? जॉबलेस क्यों बैठना है, हम लोग वापस जाने की तैयारी करेंगे। अरे बाबा, अम्मा, आप लोग? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीते आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हो गया ना? बस ये रह गया। ऐसे ये लंच काफी छोटा है, लेकिन सेट काफी अच्छा हो गया है ना? हाँ। और अच्छा किया अम्मा ने कि सारा फालतू सामान उठा के आस पड़ोस में दे दिया, वरना हम यहाँ वो सामान कैसे सेट करते हैं? ठीक कहती हो तुम। फालतू चीजों को घर में रखना वाकई बहुत मुश्किल है। काश मैं भी गीती की तरह मर गई होती तो वहीं रह जाती। तोबा आपी, आखिर आप अपने दिलो दिमाग से पुरानी यादों को क्यों नहीं निकाल देती हैं? वो मंजर जो फांस की तरह मेरे दिल में चुभ चुके हैं, वो कभी नहीं निकल सकते। उनका दर्द, उनकी अजियत मेरी सांसों का हिस्सा बन चुकी है। तानिया, कैसे भूल जाऊं मैं गीती की मौत को? मेरे सामने इतनी बेबसी से दम तोड़ा उसने और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और मैं अपनी इज्जत पर लगने वाले जख्म कैसे भूल जाऊं जो मेरे किरदार के दाग बन चुके हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुने। आज आपको जितना रोना है मेरे सामने रोना है, जितना अपने मासी को याद करना है आप मेरे सामने कर लें, लेकिन फिर आज के बाद कभी अपने मासी को याद नहीं करेंगी, एक आंसू नहीं बहाएंगी आप, प्लीज। तानिया, मैं नहीं दूंगी, प्लीज। मैंने कह दिया। मैंने कैसे तड़प कर सारी रात गुजारी है, तुमने मुझे बिल्कुल ही गैर कर दिया। मैं ये सोच सोच के पूरी रात रोती रही कि हम दोनों बहन भाइयों में जुदाई हो गई। पापा, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे तो खुद ऐसा लग रहा है जैसे मैं सारे जमाने से अलग होके रह गया हूँ। जैसे वक्त ने मुझे अकेला कर दिया। ऐसी बात नहीं है मामू जान। हाँ भाई, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। तुम्हारे होते हुए हम अकेले थोड़ी हो सकते हैं। मोमानी जान, जो हुआ सो हुआ। अच्छा हुआ कि आपने वहां से शिफ्ट कर लिया। मुझे लगता है अब हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ बेटा, दुआ करो, अल्लाह से हमें भी अच्छी की उम्मीद है। आपा, अब आपको हमसे कोई गिला तो नहीं है?
अरे मैं कब किसी से कोई गिला रखती हूँ। देखो जो बात मेरे दिल में होती है ना भाई उसके मुंह पे मैं कहकर अपना गुस्सा और अपना दिल साफ कर लेती हूँ। अच्छा करती हैं आप, इस तरह दिल का बोझ हल्का हो जाता है। फाइज बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी नाराजगी भी मुझसे दूर हो गई होगी। मामू जान, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। मुझे बस इस बात का दुख था कि आपने मुझे अपना बेटा नहीं समझा। भाई बेटा तो बस एक ही है, हमारे भाई भाभी का आदिल। आप अब इस बात का जिक्र करके आप हमें दुखी ना करें। मामा, लेट्स फॉरगेट ऑल दैट। हम सबको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मामू जान, आप फिक्र ना करें, कल हम आपके घर आएंगे। जरूर। तो बस ठीक है बाबा, आप लोग खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं अरे हाँ हाँ खाना बनाओ ना भाई, मैं अपने भाई को बगैर खाना खाए थोड़ी जाने दूंगी। बिल्कुल बुआ, मैं देखती हूँ। खतीजा, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी शिकायत है, अगर तुम बुरा ना मानो तो कह दूं। जी जी आपा कहिए। तुमने कल ना ही मेरे मुइज के बारे में पूछा और ना आज उसे लंच पे इनवाइट किया। आपा बुरा न माने, फिलहाल मुइज का जिक्र रहने ही दे। उसके दिए हुए जख्म भर जाएंगे तो उसे मैं खुद लेके आऊंगा, मेरा वादा है। अरे भाई तू बस ये कहो कि हम लोगों में आकर बैठा करे, अब सारी जिंदगी क्या कमरे में पड़े पड़े गुजार देगी। पप्पू आपके लिए कॉफी बनाऊं, आप पियेंगी? हाँ बना लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अम्मा आज बाहर बहुत गर्मी थी, प्लीज कुछ ठंडा सा पिला दे मुझे। मैंने तो पहले ही तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के रख दी। थैंक यू। बेटा कैसी चल रही स्टडीज? जी बाबा बहुत अच्छे। अब तो स्पेशल खत्म होने पर। जी बाबा, इसीलिए आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही हैं। देखिए जरा, वक्त का पता ही नहीं चलता। 5 महीने हो गए मैं इस घर में आई। अरे मुझे याद आया, यूनिवर्सिटी के मिड फॉल एडमिशन स्टार्ट है। अम्मा आप तूबा आपी को क्यों नहीं समझाती कि वो एडमिशन ले लें, और अपना कितना टाइम वेस्ट करेंगी वो। घर से तो निकलती नहीं वो, तो यूनिवर्सिटी क्या जाएगी। ऐसा कहते हैं कि मायरा को बुला लेते हैं, वो समझाएगी उसे। हाँ ये सही है, वैसे भी हमें मायरा से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। जी, और अम्मा कल मुझे कॉलेज तो जाना नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं और आप मायरा आपी के घर चलेंगे और उनको अपने साथ ले आएंगे। हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से आपा बगैर नाराज हुए उसे इजाजत दे। ये ठीक है। अच्छा तुम ये कपड़े समेट के जरा अलमारी में रखो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाती हूँ। यहाँ बैठ जाओ। अच्छा वैसे कसम से आज तो पप्पू की नजर उतारनी चाहिए थी। जितनी अच्छी तरीके से वो हमारे साथ आज पेश आई है ना, कभी भी नहीं आई पहले। वाकई इतनी खुशी से मायरा को उन्होंने आने दिया है कि बस उनकी मेहरबानी है। जी, और वो भी पूरे 3-4 दिनों के लिए। फाइज इस्लामाबाद गए हैं, इसीलिए पप्पू ने आने दिया। तो अच्छी बात है ना, हम इन 3-4 दिनों में खूब एंजॉय करेंगे। चले चलो चलो चलो। तुम्हारी शॉपिंग कैसी चल रही है?
अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसी हो? आपा ठीक है? और ये फाइज खैर से गया इस्लामाबाद? जी बाबा, सब ठीक ठाक है। फाइज अपने किसी काम से इस्लामाबाद गए हैं। अल्लाह उसे कामयाब करे भाई, खुश रहे। और बाबा आप ठीक है ना? अरे हाँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम सो सॉरी तूबा, मैं पिछले दिनों बहुत बिजी रही, इसलिए तुम्हारे पास आ भी नहीं सकी। कोई बात नहीं। अच्छा तूबा, मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हें अब अपनी जिंदगी की नई प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था ना? जी। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लो? मायरा आपी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। अच्छा जी, तुम्हारे दिल में भी यही बात चल रही थी? जी, मैं तो काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं यही बात तूबा आपी को समझा दूं। अल्लाह करे ने मेरी कोई बात समझ भी आ जाए। बिल्कुल तूबा, अब तुम्हें जिंदगी की रियलिटीज को फेस करना चाहिए। बहादुर बनो, वरना लोग तुम्हें बार बार हर्ट करते रहेंगे। हमारी तूबा आपी बहुत बहादुर है। बिल्कुल, इसमें भला कोई शक है? तो फिर मैं आज ही नेट पे सर्च करती हूँ कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स कब हो रहे हैं। बिल्कुल। ये लो जी, बन गए तुम्हारे बाल। प्लीज प्लीज चले ना यहाँ से, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना, प्लीज चले। तूबा, पागल मत बनो और आराम से खड़े रहो, बी कॉन्फिडेंट। नहीं मायरा, आप प्लीज चले यहाँ से। मुझे किसी विमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दें, मुझे को एजुकेशन में नहीं पढ़ना। आप चले यहाँ से। खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसा कहा, मुझसे बहुत डांट खाओगी तुम। तानिया तुम्हारी फीस जमा कराने के लिए और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तानिया कहाँ चली गई है? हाँ, मैं उसे देख कर आती हूँ, तुम 1 मिनट यहीं रुको। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं साथ चलूंगी। मायरा प्लीज। मैं आ रही हूँ, 2 मिनट वेट कर, ठीक है? 2 मिनट। मायरा, थैंक गॉड भाई, मेरा एडमिशन हो गया। खैर, तुम्हारा एडमिशन तो पहले ही हो जाना था। अगर तुम दुबई के ट्रिप के जिक्र में अपना टाइम वेस्ट ना करती तो। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, मामा के साथ गई। खैर, अब तक तुम्हारा 1 सेमेस्टर हो चुका होगा। हो जाएगा वो भी। चलो जल्दी, लेट हो गई। सॉरी। सावा मुझे रंग दे, रत्ता मुझे रंग दे। तूबा आपी, आप अभी तक यहीं बैठी है? जल्दी से रेडी हो जाए, हम लोग लेट हो जाएंगे। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। क्या क्या कहा आपने? मैं अभी जाके बाबा को बताती हूँ। रुको तानिया। तूबा अभी कुछ नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में हजारों लड़कियां और पढ़ती हैं। यूनिवर्सिटी में हजारों लड़के भी तो पढ़ते हैं ना। लेकिन वहां पे आदिल नहीं है। क्या खबर तानिया, किस चेहरे के पीछे आदिल का चेहरा छुपा? तूबा अभी ऐसा नहीं होता ना। अब हर लड़का आदिल भाई जैसा तो नहीं होगा। आदिल भी तो ऐसा नहीं था।
कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अब अगर ऐसे ही हर लड़की डरना शुरू कर देना तो सबका घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह का हमारा माशरा है, लड़कियों को इस तरह घर में छुप कर ही बैठना चाहिए। अरे तुम दोनों अभी तक यहीं हो? तुम्हारे बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अम्मा मैं तो कब से तैयार हूँ, ये तूबा आप ही देर करिए, अब आप ही इन्हें कुछ समझाएं। अच्छा तुम जाओ, बाबा परेशान हो रहे हैं, मैं तूबा से बात करती हूँ। जी। चलो तूबा तैयार हो जाओ, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए बल्कि इस दुनिया के हर मर्द को पहचानने, समझने और मुकाबला करने के लिए। फाइज आपका नाश्ता। क्या बात है फाइज, आज आप सुबह से लैपटॉप पे बिजी हैं? कोई प्रॉब्लम है? कुछ परेशान भी लग रहे हैं आप। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो भी सकती है। अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो फाइज। मायरा, काफी अरसे से मामा मुझे एडवाइस कर रही हैं कि मैं वापस अमेरिका चला जाऊं। मैं वहां जो जॉब करता था, उन्होंने मुझे ऑफर दी है कि मैं उस जॉब को फिर से ज्वाइन कर लूं। लेकिन फाइज आप अकेले चले जाएंगे और मैं? ओहो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं गया तो तुम्हें भी वहां बुलवा लूंगा। देखो ना, तुम्हारे पेपर्स का कोई प्रॉब्लम है ना वहां हमारी अकोमोडेशन का कोई इशू। हाँ, तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? फाइज मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? और आपका ख्याल कौन रखेगा वहां पर? हाँ, ये तो है। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। फिलहाल मैंने उन्हें ईमेल कर दिया है कि मैं उस जॉब को दोबारा से ज्वाइन करूंगा। परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या बना दिया तुमने आज नाश्ते में? ऑरेंज जूस मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा बना है। परेशान ना हो, we'll find a way. खुदा का शुक्र अदा करें अम्मी कि कम से कम आज वो यूनिवर्सिटी तो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बच्ची मुश्किल घड़ी उठा के घर से तो बाहर निकली। बस आप उसके लिए दुआएं करती रहा करें अम्मी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो अपनी जिंदगी दोबारा से जीना शुरू कर देगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंशाल्लाह। ठीक है, हम आज शाम को मैं और फाइज ना आपके पास मिलने आएंगे घर, ठीक है? हाँ, तुम्हारे पास तो बस यही काम रह गया है कि शाम होते ही तुम अपनी अम्मा के घर चली जाओ। अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदाफिज। वो फूफू, मैं नाश्ता लाने वाली थी बस। अब चलें? तो घड़ी भी सुकून से बात नहीं कर सकती। क्या बात है, मुंह क्यों लटका रखा है? पता नहीं क्या ये बात करते करते फोन बंद कर देती है मायरा। मैं इसीलिए समझाता हूँ कि बेटी के ससुराल में ज्यादा फोन मत किया करें, उसे घर में इंटरेस्ट लेने दें। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो उसे समझाती रहती हूँ। देखें, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि यूं घंटा घंटा भर माओ का अपनी शादीशुदा बेटियों को फोन करना मुनासिब नहीं होता। ससुराल वाले बुरा मानते हैं। ठीक है,
मैं आइंदा फोन नहीं करूंगी और कह दूंगी कि बाबा ने फोन करने को मना किया। भाई ये तो मेरी फ्रेंड तुबा है। चल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हुआ तुबा? हाँ क्या हुआ? Hi, I'm Kiran. I'm Toba. What a coincidence. कल हमारी टक्कर सीढ़ियों पर हुई और आज हम क्लास में मिल रहे हैं। क्लास खाली होगी, चलें? हाँ। By the way, nice to meet you. Thanks. वैसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, चलकर कुछ खाएं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। Oh, come on यार, please. We are friends. Let's go. चलिए। बस करते हैं मामा, अब तो पाकिस्तान आ जाएं। तो मैं खुद आपको बहुत ज्यादा मिस करने लगा हूँ। मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम क्यों इतने टेंस हो रहे हो? हाँ, मैं टेंस नहीं हो रहा, बस ऐसे वरीड हूँ। Why? Why are you worried? मामा, किरण अब यूनिवर्सिटी जाने लगी है, इसलिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। ओहो, मैं उसके यूनिवर्सिटी जाने से तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और मैं वहाँ आकर क्या कर लूंगी? मामा, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? हादिया की शादी तो हो गई है, फिर आप वहाँ क्यों बैठी हुई हैं? हादिया अभी हनीमून पर गई है, जब वो वापस आ जाएगी, उसका घर सेट हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। ओके मामा, एज यू विश। लेकिन मामा, अब आपको सीरियसली मेरे और किरण के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारे बारे में तो सीरियसली ही सोच रही हूँ। अब देखती हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की। नो 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 मामा, प्लीज, आप मेरे लिए कोई लड़की पसंद ना करना। क्यों? क्या तुमने खुद पसंद कर ली है? नॉट येट मामा, लेकिन मैं अपने लाइफ पार्टनर के मामले में आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपने हादिया से जिस लड़के की शादी की है, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अल्लाह जाने आप मेरे लिए कौन सी लड़की पसंद कर लें, इसलिए आप तो रहने ही दें। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम अपने लिए खुद लड़की पसंद कर ले, मैं कोई एतराज नहीं करती। ओके। मेरी बात हुई है बुब्बू से, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। ये बेवकूफ ना किसी और को बनाओ जाके। मामा पता नहीं क्या हो गया है आपको। और भाई के कौन से अच्छे टर्म्स है पापा के साथ? मामा वो भी तो मामा। लाख की हद करते हैं। यस, बंदा कम से कम एक कॉल करके पूछ लेता है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली मुझे उन लोगों का ईमेल आ गया, मैं अपनी जॉब दोबारा से रिज्यूम करने लगा। थैंक्स गॉड। मैं तो तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत परेशान थी, तो बहुत खुशी की खबर सुनाई है तुमने। थैंक यू मामा। मामा, मोहित से पूछ लीजिएगा वो मेरे साथ चलेगा या यहीं पे रुकेगा। मैं उसे कुछ दिन बाद भेज दूंगी, वरना फिर इश्क में मुब्तला हो जाएगा। किस डिपार्टमेंट से हो? यार इससे पूछो, हमसे दोस्ती करेगी? इसका कोई मोबाइल नंबर लो, कोई फेसबुक आईडी। तुम क्या डिपार्टमेंट का पूछ रहे हो? डिपार्टमेंट का तो हम पता कर ही लेंगे। कम ऑन यार, हम ड्रॉप कर देते हैं। और इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लेंगे, क्या पता हम अच्छे दोस्त बन जाएं। अब तुम रोज हमसे पिक एंड ड्रॉप करने लगो।
अरे ये तो इस लड़की को तंग कर रहे हैं। भाई ये तो मेरी फ्रेंड तुबा है। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हुआ तुबा? हाँ क्या हुआ? ये इडियट तुम्हें छेड़ रहे थे। देखो तुम परेशान मत हो, इन लोगों की आदत होती है बकवास करना। रिलैक्स, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नो थैंक्स किरण, मैं किसी अजनबी से लिफ्ट नहीं ले सकती। ये अजनबी नहीं है, मेरा भाई है। तुम्हारा भाई है, मेरा तो नहीं है। मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा आखिर हट क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या था उसकी आंखों में जो मैं भुला नहीं पा रहा? क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसे एक बार फिर देखूं? कितनी मासूम सी शक्ल की सहमी सी लड़की। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी पुप्पो, पता नहीं क्या बात है, वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही। ऐसे लग रहा है जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई है मुझे। तुम ऐसा करो, कोई दवाई ले लो और ये अपनी हालत थोड़ी सी दुरुस्त करो। फाइज देखेगा तो परेशान हो जाएगा। पुप्पो मैंने एंटी वॉमिट ली है, लेकिन पता नहीं क्या है, तबीयत बेहतर ही नहीं हो रही। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे साथ चल। कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाएंगे, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी। पुप्पो आप क्यों परेशान हो रही हैं? फाइज आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं, फाइज के साथ नहीं जाना, तुम मेरे साथ चलो। उठो जल्दी से, जब तक फाइज एम्बेसी से वापस आएगा हम डॉक्टर को दिखा के वापस आ जाएंगे। उठो जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठिए। डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? जी जी, आपके लिए खुशी खबर है, आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा, मैं ये कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आपको इसे रेगुलर लेनी है और आपको अपनी बहुत केयर करनी होगी। नेक्स्ट मंथ आप अपने हस्बैंड के साथ आइएगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो मुल्क से बाहर रहता है, इंशाल्लाह मैं अगले महीने से अपने साथ लेकर आऊँगी। ओके, जैसे आप मुनासिब समझे। अब इजाजत है हमें? इजाजत। चलिए बेटा। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। खबरदार जो तुमने फाइज को कुछ बताया। मामा, आप दोनों कहाँ चले गए थे अचानक? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो मायरा ने कहा चले मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ले चलती हूँ। अरे तो मुझे बता दिया होता, टैक्सी में जाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है,
थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कुछ बात। आपने जरूर कोई स्ट्रेस ली होगी। अरे कोई स्ट्रेस नहीं ली मैंने, बस मुझे तुम्हारी जाने की फिक्र लगी हुई है। मेरे सर पे क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ ना। किरण, 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 हे, ये क्या तुम हर वक्त गाने सुनती रहती हो? तो और क्या करूं? ये पढ़ भी लिया करो, मैंने आज तक तुम्हें कभी स्टडी करते हुए नहीं देखा। और इसके बावजूद मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैंने मामा को साफ साफ कह दिया कि वो आके तुम्हें संभालें, और ये भी बता दिया कि तुम मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रही। बहुत अच्छा किया जो आपने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। ये कोई काम भी कर लिया करो। हाँ, अब आपको कॉफी पीना होगी, है ना? जाओ अच्छी सी कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। आप मेरी बात सुने, मम्मी को आते ही मैंने कह देना है कि आपकी शादी करवा दें। भैया आपके सारा दिन काम मुझसे नहीं होते। ये कि तुम शादी की हर बात करके मुझे इरिटेट करती रहती हो, और वैसे भी वो मोहतरमा आ गई ना तो तुम ही हो जो सबसे ज्यादा उसके साथ लड़ोगी। हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी। क्यों? दुनिया की सब नंद भाभियों में आपस में लड़ाई होती, तुमने क्यों नहीं? भाई एक दफा आपकी शादी हो जाए फिर देखिए आपके साथ होता क्या है। उनके साथ मिलकर बहुत तंग करूंगी मैं आपको। अच्छा फिलहाल कॉफी बना कर ले आओ। भाई आप भी ना, इतने अच्छे सॉन्ग सुन रही थी मैं, आकर आप डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज जाइए। आखिर यही लड़की क्यों बार बार मेरे ख्यालों में आती है? कहीं यही तो पासपोर्ट कहाँ चला गया? यहीं पे रखा था। फाइज आपका जूस। What is this? वो फाइज, मैं तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तो सबसे पहले आपको बताना चाहती थी फाइज, मगर आमना पुप्पो ने मुझे मना कर दिया। What? मामा ने क्यों मना किया तुम? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो समझेंगे कि मैंने उनके मना करने के बावजूद आपको बता दिया। ऐसी नहीं है मामा। खैर तुम रहने दो, मैं खुद जाके उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने तुम्हें क्यों मना किया। फाइज एक सेकंड प्लीज, आप ऐसे मूड में बाहर मत जाइए। बाहर अम्मा बैठी हैं, आपको इस एटीट्यूड में देखकर परेशान हो जाएंगी। अरे खतीजा, तुम्हें उबैद बाहर से छोड़ के क्यों चला गया? इतने अरसे बाद आया था, अंदर आ जाता तो मैं भी मिल लेती। नहीं नहीं आपा, आ रहे हैं वो, कोई काम था उनको, वो काम करके वापस आएंगे। अरे बस रहने दो खतीजा, वैसे भी अगर तुम्हारी तरफ कोई ना जाए ना तो तुम लोग तो अपनी खैर खबर देते ही नहीं हो। नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपने कुछ कामों में मसरूफ होती हूँ, और उबैद का तो आपको पता है ना, नई जॉब में बिजी हो गए हैं वो। मामा ये क्या है? क्या क्या है ये, क्या है? वो फाइज को सब पता चल गया है। अरे लो लो भला बताओ, मेरा तो सारा सरप्राइज धरा का धरा ही रह गया। मैंने सोचा था कि मैं ये खुशखबरी अपने बेटे को जाते वक्त दूंगी, ताकि यहाँ से उदास जाने के बजाय खुशी खुशी जाए।
इसीलिए मायरा मैंने तुम्हें मना किया था बात बताने से। कौन सी बात? अरे मुबारक हो खतीजा, तुम नानी बनने वाली हो। क्या? शुक्र अल्लाह का। लगता है मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया। तुम दोनों माँ बेटी बैठ के बात करो, मैं अभी आती। अम्मा, बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा, खुश रहो, बहुत मुबारक। अम्मा, आप मुझे ये बताएं कि तूबा कैसी है, उसकी तबीयत ठीक है? तूबा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस तुम खुश रहो। पता है मामा, मैंने आपको कितना मिस किया। मुझे पता है बेटा, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया है मेरी जान। मामा आपको पता है भाई ने पीछे से मुझे बहुत तंग किया है, हर वक्त मुझ पे रोब जमाते रहते थे, और पता है हर बात पे मुझे ताने देते थे कि मैं तुम्हें कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं दूंगा। बस मामा आप मुझे एक गाड़ी दिला दे, मैं भाई के एहसान और नहीं उठा सकती। हाँ ये भी ठीक है कि तुम अपनी गाड़ी ले लो। मैं कल ही किसी ब्रोकर से बात करके कोई छोटी मोटी पुरानी सी गाड़ी देख लेता हूँ तुम्हारे लिए। छोटी मोटी पुरानी गाड़ी अपनी मिसेस को दिलाइएगा, मैं तो शोरूम से नए मॉडल की गाड़ी दूंगी। अच्छा बाबा, ले लेना अपने लिए गाड़ी। और मैं तुम बताओ, तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढी या मैं खुद जाऊं कल मैरिज ब्यूरो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं? मामा आप आती शुरू हो गई। बेटा मुझे पता है इससे कुछ नहीं होना, तुम ही अपने लिए कोई भाभी ढूंढ लो क्यूट सी। कोई फ्रेंड नहीं है तुम्हारी? क्यूट सी फ्रेंड? हाँ मामा, मेरी जो यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड है ना, तूबा, बहुत क्यूट है वो। तूबा? नाम तो बहुत अच्छा है। फाइज मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें ये खुशखबरी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुम सोच भी नहीं सकती, जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। और इसीलिए आपने ये बात मुझसे अब तक छुपाए रखी? अरे पागल, छुपाए कहाँ रखी है, मैं तो तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए तड़प रही थी। मैंने सोचा था कि जब तुम एयरपोर्ट के लिए निकलोगे तो उस वक्त मैं तुम्हें ये खुशखबरी दूंगी। इट्स ओके मामा, बट दिस इज नॉट फेयर। खुद ही ठीक हो जाएगा। मायरा बस भी कर दो, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं वहां जाते ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मेरा यकीन करो, अगर मुझे ये खुशखबरी कुछ दिन पहले पता चल जाती, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाता, या फिर मैं खुद भी ना जाता। तुम्हें पता है मैं चाहता हूं कि हमारे बेबी की डिलीवरी अमेरिका में हो। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि अब मैं भी यही चाहता हूं कि हमारी फैमिली का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। फाइज, अगर तुम्हारी सारी फ्यूचर प्लानिंग कंप्लीट हो गई हो तो चलें। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। जी मामा। मैं तूबा से मिलने आई थी और इसके बाद हम बाकायदा प्रपोजल लेकर आएंगे। वो इतनी बड़ी
बात कैसे कर सकती है? वो भी मेरी मर्जी जाने पर है। क्यों हर वक्त मुझे तुबा के ताने देकर परेशान करती रहती है? अक्सर ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपनी सहेलियों के भाइयों को पसंद कर लेती हैं। किरण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी। मैं किरण को खुद मना कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी अपने माजी के बारे में, और तुम देखना वो खुद ही पीछे हट जाएगी।